हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयरबाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1340 आज के सेशन में 0.3% नीचे टेक महिंद्रा का शेयर। और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बात करने वाला हूँ कि टेक महिंद्रा के अंदर में व्हाट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन द कमिंग टाइम, बिकॉज आई थिंक आईटी सेक्टर के अंदर में पूरे में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो टेक महिंद्रा और उसके स्टॉक के अंदर में है। बाकियों में इतनी इशू नहीं है। तो क्या उसके पीछे रीजंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये पूरा पिछला हफ्ता जो इलेक्शन वाला हफ्ता था, जहाँ पे काउंटिंग हुई एंड द मार्केट फेल एंड देन इट रिकवर्ड। एक सेक्टर जो बहुत अच्छा रिकवर किया वो आईटी था। थ्रू आउट आईटी और एफएमसीजी, ये दो सेक्टर्स बेसिकली जहां जहां गवर्नमेंट आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता उतना, वो है आईटी और एफएमसीजी। बिकॉज आईटी का जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से आता है, और डोमेस्टिकली यहाँ क्या हो रहा है इसका इतना मेजर इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ता है। इनके जो सारे क्यूज हैं वो बाहर से आते हैं। सिमिलर एफएमसीजी जो डाबर, एचयूएल, मैरिको ये सब भागे, उसके पीछे रीजन यही है कि सरकार किसी की भी बने, जो खपत है वो कंजम्पशन हमारे यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली। दैट्स व्हाई इट इज अ डिफेंसिव एंड इजी स्टॉक्स टू पिक व्हेन द गवर्नमेंट इज लुकिंग डाइसी। तो आज क्यों गिरा? तो देखिए, आज ये इसीलिए गिरा बिकॉज बढ़ने की, उसके अलावा सेंटिमेंट के अलावा कोई और वजह थी नहीं। आज देखोगे तो 3% गिरा है ये। एंड वाई डू आई बिलीव दैट टेक महिंद्रा इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम? तो देखिए, टेक महिंद्रा का प्रॉब्लम है उसके वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे आज की डेट में 50 के ऊपर 55 का वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचोगे कि कोई कोई स्टॉक्स तो 100 150 पे ट्रेड करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का इतने बड़े वैल्यूएशन पे ट्रेड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ इन द सेंस कि एक बड़ा ड्रॉप टेक महिंद्रा में आ सकता है अगर आने वाले कुछ समय के अंदर में चीजें सुधरी नहीं। तो क्या चीजें हैं वो, और वैल्यूएशन क्यों महंगी है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं पी रेशो पे क्लिक करता हूँ और मैक्सिमम पी रेशो निकालता हूँ, मैक्सिमम यानी कि जब से टेक महिंद्रा लिस्टेड है, जब से पी रेशो हमारे को उपलब्ध है, तो 2008 का जो फाइनेंशियल बबल बना था, हाउसिंग बबल बना था, उसमें जो मार्केट क्रैश हुई थी, उस टाइम पे भी टेक महिंद्रा का जो लेवल था वो 15 का पी मल्टीपल था। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रैश हमारे को देखने को मिला था कोविड का, उस टाइम पे भी टेक महिंद्रा का जो पी रेशो था वो 16-17 का था। आज की डेट में ये जो पी रेशो है वहां से ऑलमोस्ट 3.5 गुना ऊपर है। रीजन क्या है? रीजन है इसका प्रॉफिट्स बिल्कुल ही कम हो जाना। अगर आप जाके इसके नंबर्स उठा के देखोगे पिछले 10-12 क्वार्टर के, यू विल सी अ शार्प डिक्लाइन। जहां पे 1000, 1200, 1300 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में कर रही थी, इवन रीच 1500 करोड़ एट वन पॉइंट। उसके बाद से अब आप देखोगे तो कंफर्टेबली 1000 करोड़ के नीचे जो है अब ये प्रॉफिट्स देती है। 700 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। और पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जिस बात पे ऊपर गया था वो गया था पोस्ट कोविड वर्ल्ड के ऊपर में, कि पोस्ट कोविड के अंदर में आईटी कंपनीज बहुत बूम करेंगी, जो कि एक हद तक उन्होंने बूम किया भी। बट आफ्टर दैट द प्रॉफिट केम डाउन। अगर आप देखोगे तो पोस्ट कोविड मार्च 2021 में 4300 करोड़ का एक साल का प्रॉफिट, देन 5500 करोड़ का प्रॉफिट। बट इन द लास्ट 1 ईयर दैट हैज कम डाउन टू 2400 करोड़, आधा हो गया है प्रॉफिट। लेकिन क्या स्टॉक आधा हुआ है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो अगर आप जाके स्टॉक का प्राइस देखोगे तो जो मैक्सिमम टेक महिंद्रा का लेवल है जाने का वो है 1400 रुपए, और आज चल रहा है 1340 रुपए के करीब। तो प्रॉफिट आधा होने के बाद में भी स्टॉक आधा तो नहीं, थोड़ा बहुत 15-20% करेक्ट होकर फिर ऊपर आ गया है। सो इफ यू कंपेयर टेक महिंद्रा का वैल्यूएशन विद अदर स्टॉक्स लाइक टीसीएस, लाइक इन्फोसिस, तो अगर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो चले नहीं है तो उनका वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है। 20-20, 22-22 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। टेक महिंद्रा ही है जो 50 के ऊपर चल रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड नॉट गेट कॉट अप इन एनी सॉर्ट ऑफ रैली। हाँ, जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक उछाल में निकलने का मौका जरूर मिल रहा है। और आई एम नॉट सेइंग दैट आईटी सेक्टर इज बैड, आईटी सेक्टर का अच्छा टाइम भी आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर शेयर्स जिनका अच्छा टाइम अभी आना है, उनका स्टॉक भी नीचे बैठा हुआ है। इट विल गो विद द प्रॉफिट अप। ये पहले ही ऊपर है। सो अगर प्रॉफिट कल को सुधर भी जाता है तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है इसके अंदर में बची है ऊपर के प्राइस, नीचे के प्राइसेस जरूर खुले हुए हैं टेक महिंद्रा में अभी भी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो टेक महिंद्रा। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स और वैल्यूएशन जो है खासतौर से वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।